सभी को नमस्ते। बहुत दिन बाद आप लोग मिले, तो पहले 5 मिनट हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे हम लोगों को इस बार पढ़ाई करना है। ठीक है। इस बार यूट्यूब चैनल भी बना दिया है, तो जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं उनके लिए पहले बता दे रहे हैं कि जहाँ वीडियो मिलेगा और वीडियो के नीचे ही जहाँ विवरण लिखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन, तो उसी में एक लिंक दे देंगे। हमने यूट्यूब में देखा है, यूट्यूब में क्या होता है ना कि सारे टीचर पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते क्या पढ़ा रहे हैं, किस बुक से पढ़ा रहे हैं, ये पता नहीं चलता। पीछे से जाओ, तो किस बुक से पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको रोकना एक मिनट। इधर किस बुक से पढ़ा रहे हैं, किस नोट्स को फॉलो कर रहे हैं। बच्चों के पास वो हाथ में होता नहीं है, तो उनको समझ में नहीं आता क्या टीचर कर रहे हैं। तो हम लोग जो क्लास में करेंगे बिल्कुल वही चीज अपने जी ड्राइव का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं। तो वहां से हर जो भी चैप्टर रहेगा उसका वहां से आप लोग क्या करेंगे, जो भी देख रहे हैं तुम लोगों को तो यही मिल जाएगा, वही बिल्कुल वही नोट्स। तो वहां से डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके प्रिंट करके फिर पढ़ने बैठे, वीडियो देखें तो हो जाएगा। देखो, एक लाइव क्लास में एक अच्छी बात होती है कि आप हमारे साथ हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे बैठे हैं, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आराम से सीख रहे हैं। जो लोग यूट्यूब देख करके पढ़ रहे हैं या जो लोग वीडियो देख के पढ़ेंगे, उनके लिए एक विशेष बात है, जब भी पढ़ने बैठे तो एक बात ध्यान रखें कि एक बार में पूरा वीडियो देख के चलना है। ये नहीं कि अभी थोड़ा सा देखा, 10 मिनट में सर बोल रहे हैं, बीच में हाथ ऐसे रुक गया है, अब वो रोक करके घूम घाम के फिर आधे घंटे बाद आएगा। ऐसे करने से कभी नहीं होगा। तो अगर यहाँ यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो उन लोगों को एक बार में पूरा वीडियो देखें और नोट्स बनाते चलें। और नोट्स जो हम यहाँ क्लास में फॉलो करेंगे वो वहाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, वो सीधे मेरे ड्राइव में जुड़ेगा और ड्राइव से उस दिन का अपना प्रिंट आउट ले लें और उसके बाद करें। कोई ट्यूशन का अलग से जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो हो रहा है क्लास में बिल्कुल वही चलेगा, बस धैर्य रख के पढ़ना है। ये तो हो गई बात कि कैसे यूट्यूब वाले देखेंगे, ये मेरा तरीका है, क्योंकि बाकी लोगों का वीडियो हमने देखा है, वहाँ पे नोट्स नहीं मिलता है। टीचर पढ़ा रहे हैं, बाकी लोग तो प्रचार के लिए पढ़ा रहे हैं और हमने तो बोल दिया कि चलो भाई जो नहीं आ पा रहे हैं पढ़ें। तो वहां पे नोट्स नहीं मिलता है, तो पता ही नहीं चलता कहाँ ये सम्स पाएंगे, सम्स ही नहीं रहता, प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं मिलता, फिर क्लास में प्रैक्टिस करवाएं उसका सम्स नहीं मिलता। तो इस बार हमने बहुत सिस्टमैटिक ढंग से बात बनाई है। आपको भी एक लिंक दिया जाएगा जी ड्राइव का, तो आप अपने हिसाब से जब जब चैप्टर खत्म होता रहेगा वहां से आप अपना नोट्स डाउनलोड करते जाइएगा। जैसे डे 1 का काम खत्म हो गया तो डे 2 का नोट्स डाउनलोड कर लेना और यहीं से अपने सेंटर से ही प्रिंट आउट कर लेना, या घर से जहां से भी, वो जब नया चैप्टर शुरू हो, नया नोट शुरू हो, तो उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। और एक घर पे फाइल बनाएंगे और वो नोट्स धीरे 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 इकट्ठा कर करके डालते चले जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि इस साल हमने नोट्स तो सारा बना लिया है, लेकिन उसमें कहीं करेक्शन हो सकता है, इसलिए अभी प्रिंट उसको बुक बनने को नहीं दिया है। तो इसलिए आपको इस साल तक तो नोट्स मिलता जाएगा, आप रखते जाएंगे। कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एक बुक का दाम हजार हजार रुपए है। अगर हम 2-3 बुक बोल दिए तो अकाउंट्स के लिए 3-3 हजार का बुक, और आपके लिए पॉसिबल नहीं होता इतना इतना मोटा बुक करने के लिए। तो हमने लगभग 3-4 किताबों से देख करके जो जो क्वेश्चन अच्छे लगे हैं या ढंग के आपको सीखने के लिए, वहां से कलेक्ट कर लिया है। तो एक किताब में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उससे कहीं ज्यादा आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उतना नोट्स नोट्स पूरा प्रैक्टिस कर लिया तो बहुत है। उसमें थ्योरी भी दे दिया है पूरा और प्रैक्टिकल भी पूरा है। ठीक है ना। तो आज हम लोगों के अकाउंट्स का पहला दिन है। ये ध्यान रखना, जब भी यूट्यूब में देखना या जो लोग भी देखेंगे उनको ये पहले बता देना, भाई इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख लीजिए, कैसे देखना है वो पता चल जाए। डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे करके वीडियो रहेगा, उसको आप आराम से देखिए और उसका लिंक भी बैक टू बैक आपको मिलता ही रहता है। ठीक। चैनल मेरे आज ही बनाया चैनल, उसमें डाल देंगे, बाकी आप लोग देख लेना, जिसको जरूरत है उसको शेयर करना। हमको कोई लाइक सब्सक्राइब का मतलब नहीं, क्या होता है पता नहीं, क्या उससे होता है हमको कुछ भी पता नहीं है। बस वो कुछ लोग बोले कि सर फेसबुक पे देखना कठिन होता है, तो इसलिए हमने यूट्यूब पे बना दिया। और एक बात, अगर किसी स्कूल में, किसी के स्कूल में कोई चैप्टर ऐसा पढ़ाया जा रहा है जो हमने अभी नहीं पढ़ा है, क्योंकि हम यहाँ पे एक अलग तरीके से चलेंगे, स्कूल वाले कुछ और चैप्टर लेके चले, तो उसके लिए लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग है। आप अपना फोन लेके आएंगे और हमसे बोल दीजिएगा कि सर इस चैप्टर का रिकॉर्डिंग दे दीजिए, तो हम आपको वो रिकॉर्डिंग आपके फोन में डाल देंगे। मेरे फोन कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, तो आप बता देंगे कि सर ये लेते हैं, ये बहुत छोटे छोटे फाइल है, 300 MB 400 MB में पूरा पूरा चैप्टर आ जाएगा। तो आप देखिए आराम से, अगर कोई चैप्टर स्कूल में पहले पढ़ा दिया जाता है और टेस्ट वगैरह होने वाले हैं तो आप ले लीजिएगा, मेरा ही रिकॉर्डिंग है लास्ट ईयर वाला, वो देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन अपने यहाँ पे एक सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे कि सर वो वाला पहले करवा दीजिए, वाला पहले करवा दीजिए, क्योंकि हमको तरीके से लेके चलना है। इसलिए चलिए शुरू करें। तो आज अकाउंट्स का पहला दिन, और आज हम लोग पहले तो सबसे पहले अपना पाठ्यक्रम यानी सिलेबस समझेंगे। ठीक है, कि हमारे सिलेबस में क्या है। कुछ WB बोर्ड वाले बच्चे हैं, कुछ ICSE वाले हैं, कुछ CBSE वाले हैं, तो जो भी तीनों हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि केवल कुछ चैप्टर आपके किसी में कट गए हैं, किसी में आ रहे हैं, ऐसा है।
और सबसे मजे की बात, WB वालों बोर्ड के लिए उनके बहुत सारे चैप्टर कट जाते हैं। CBSE ICSE वालों से बोलते हैं ये लो भाई दूसरे ग्रह के प्राणी, हम कैसे मिले इनके साथ। ठीक है, तो आपको सिलेबस भेजा गया है, अपने अपने फोन में देखिए, और इसका प्रिंट आउट लेना होगा तो ले लेना, सेंटर से ले लेना या फिर वो अपने घर से प्रिंट आउट कर लेना, जैसे भी एक फाइल में लगाते चलेगा। तो सिलेबस पे एक मेरे को पेन देना जरा, हम भी प्रिंट आउट करके ले आए हैं, तो हम थोड़ा समझाते हैं सिलेबस में क्या है। सिलेबस आपको ये लिंक में ही मिल जाएगा नीचे, हाँ लिंक में ही इसका PDF फाइल मिल जाएगा। यहाँ ऊपर में आपके पहले कोचिंग सेंटर का प्रचार डाला है इन्होंने, इंपीरियल एकेडमी 89 नंबर PWD रोड UV कॉलोनी, वो ये अशोकगढ़ कोलकाता 56। हमारे 3 ब्रांच हैं, एक डनलप में है, अब एक गोरा बाजार और ग्रीश पार्क में भी है। तो उस तरफ के जो बच्चे होंगे उस तरफ भेजना, थोड़ा हमको भी फेमस वेमस कर देना, ठीक है। अच्छा, मोबाइल नंबर में आगे वाला मेरा दिया है, पीछे वाला विजय सर का है, तो आपको पता ही होगा। सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 12 में अकाउंटेंसी में हम लोगों को पूरा के पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। एक तो हमारा पार्टनरशिप है, यानी साझेदारी व्यवसाय, और दूसरा सेक्शन हमारा है कंपनी, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे पार्टनरशिप से। आज हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे ताकि आपको ये इसके अपने सिलेबस के प्रति क्या हो जाए कि भाई ये लगे कि हमारा सिलेबस में कितना अच्छी अच्छी चीजें पढ़नी है। 11 में आपने बेसिक चीज सीखा है, ठीक है। 11 का अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां जो बेसिक चीज सीखनी थी वो हम सीख चुके हैं। अब यहाँ पे आप एक धंधा सीखेंगे, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज अधिक होगा, और 12 आते आते आपके अंदर में अगर थोड़ा सा भी जोश है तो आप इतने काबिल हो जाएंगे कि अपना एक पार्टनरशिप फर्म शुरू कर सकते हैं, अपनी कंपनी बना सकते हैं। मतलब लीगल क्या क्या चीज होती है वो सारी चीजें पता चल जाएंगी, सोचने का तरीका थोड़ा बढ़ जाएगा। तो बहुत सारे स्कूल लोग कंपनी से शुरू करते हैं और बहुत सारे स्कूल लोग पार्टनरशिप से शुरू करते हैं। तो हम पार्टनरशिप से शुरू करेंगे, क्योंकि कंपनी से शुरू करने के लिए कंपनी के थ्योरी जो है वो थोड़ा सा इधर से जुड़ा हुआ है, जिसको अगर पार्टनरशिप का नॉलेज ठीक से नहीं रहेगा तो कंपनी समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। जैसे अब उन लोगों के CPS वालों का एक दिक्कत आया था ना कि पहले ही रेशियो एनालिसिस डाल दिया, अब बच्चे फाइनल अकाउंट ही जानते नहीं है, उसका रेशियो एनालिसिस कैसे बनाएंगे, कैश फ्लो कैसे बनाएंगे, ये सब दिक्कत होती है। तो सिलेबस में सबसे पहले आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये है लास्ट ईयर हम लोगों ने एक बिजनेस किया था, सबका अपना अपना एक धंधा है, छोटा छोटा सा धंधा था, कोई पान की दुकान कर रखा था, कोई मेडिकल स्टोर कर रखा था, कोई किताब की दुकान कर रखा था। तो जब हम सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस खोलते हैं तो उसके अकेले मालिक हम होते हैं, होल एंड सेल हम ही मालिक हैं। अगर नफा होगा, जो मुनाफा होगा वो भी हमारा होता है, और अगर कुछ नुकसान कर जाते हैं तो वो भी हमारा होता है। तो आपने गौर से देखा होगा जब हम लोग सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस कर रहे थे तो हमने ट्रेडिंग बनाया था, और हमने कहा भी था कि फाइनल अकाउंट के बाद की कहानी है। तो ट्रेडिंग बनाते हैं, ट्रेडिंग से क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। उसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट निकलता है। नेट प्रॉफिट के बाद उस नेट प्रॉफिट को हम क्या करते थे, सीधा कैपिटल में जोड़ देते थे, और थोड़ा सा अपने दिमाग में इमेजिनेशन बनाओ बैलेंस शीट का, तो एक कैपिटल अकाउंट दिखता था। याद है कितना सारा प्रैक्टिस किया था, एक ही कैपिटल अकाउंट दिखता था। क्यों? क्योंकि एक ही मालिक था, तो जो भी नफा नुकसान होता था उसी में जुड़ जाता था। लेकिन अब क्या होगा, हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर की बात करेंगे। हमारा धंधा थोड़ा सा चल रहा था, अब हमने सोचा इसको थोड़ा और बढ़ाएं। तो धंधा बढ़ाने के लिए हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी, हम लोगों को जोड़ेंगे जो हमारे जैसे विचार वाले हैं या फिर पैसे में बड़े हैं। तो भाई पूंजी के लिए, बुद्धि के लिए हम लोगों को जोड़ते हैं, तो पार्टनरशिप में जोड़ लिया। काम धंधा वैसे ही चला, वही हमारे जूते की दुकान या फिर बुक्स की दुकान है, लेकिन प्रॉफिट हुआ तो इस प्रॉफिट में अब हम दोनों का हिस्सा रहेगा, है कि नहीं। तो पार्टनरशिप में ट्रेडिंग वैसे ही बनेगा, PL वैसे ही बनेगा। PL बनने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है उस नेट प्रॉफिट को बांटना है, ठीक है ना। तो इस बांटने के लिए हम लोगों को क्या नियम कानून है ये सब पढ़ेंगे। और ये पार्टनरशिप जो है इसके लिए कानून बनाया गया था 1932 में, यानी अंग्रेजों के जमाने का ये बना हुआ कानून है। और मजे की बात है ये अभी तक बदलाव नहीं हुआ है। तो अगर आप यहाँ पढ़ाई लिखाई करके लंदन जाएंगे तो वहाँ पे लंदन में जाएंगे तो बिल्कुल ऐसी ही चीजें वहाँ भी पढ़े जाएंगे। तो यहाँ पे पढ़ के अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं तो बाहर जाएंगे तो वहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा कि अरे हम तो वो पढ़ के आए थे, यहाँ नियम कानून कुछ है, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन मोटा मोटा आपको लगभग ऐसा ही मिलेगा। तो 1932 में बना है और आप समझ लो कि 90 साल हो गए, 2024 आ गया है ना, 90-92 साल हो गए, अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। जो लोग CA फाउंडेशन वगैरह या फिर आगे की तैयारी के CA CS का तैयारी करना चाह रहे हैं
उनके लिए एक बात है कि वो एक लॉ एक सब्जेक्ट है, वो लॉ को भी पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। क्योंकि संडे संडे एक एक दिन लॉ पढ़ना शुरू करें। लॉ घर पे आप पढ़ना शुरू करिए, उससे क्या होगा कि नहीं तो फिर जैसे ही आप 12 का एग्जाम देंगे 3 महीने बाद फाउंडेशन होगा, अगर तैयार रहा तो फाउंडेशन दे देंगे, फिर नहीं तो 6 महीना और नुकसान होगा, फिर नवंबर में देना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए अगर जिनको फाउंडेशन सीए सीएस आदि कुछ करना है तो वो लॉ को भी पढ़ना शुरू करें, नहीं भी देना है तो भी पढ़ना शुरू करें, सब्जेक्ट नहीं है तो भी, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि हम समय बर्बाद ना करें। रविवार को पढ़ना शुरू करिए, एक दिन खाली लेक्चर सुनिए कि सर हमको लॉ का कुछ लेक्चर भेजिए, कौन कौन सा लॉ, हम लोग को 3 ही 4 लॉ पढ़ना है। एक तो सेल ऑफ गुड एक्ट पढ़ना है, जिसको बहुत लोग सोगा बोलते हैं, सेल ऑफ गुड एक्ट। एक है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, एक पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना है, और HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में थोड़ा पढ़ना है, कंपनी एक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ना है। तो ये बेसिक बेसिक सा 3-4 एक्ट पढ़ना है। बहुत पतली सी किताब है, सीए का मटेरियल अगर कहीं से मिल जाए, कोई लोग सीए दे रहे होंगे तो उनसे मांग लो, क्योंकि इंस्टीट्यूट जो भेजता है वो बहुत अच्छा सा नोट्स है, उससे मांग लीजिए। उसका मर्केंटाइल लॉ बोल करके पतली सी किताब है, उसको लीजिए और लेक्चर हम भेजते रहेंगे, उसको सुनना शुरू करो, ये आपके काम आएगा। क्योंकि लॉ पढ़ेंगे तो यहाँ जब हम पार्टनरशिप पढ़ाएंगे, यहाँ कोई बातें पढ़ाएंगे तो आपको अजीब नहीं लगेगा, यहाँ पे भी आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ये लॉ में भी तो पढ़ा था ये सारी बातें। तो लॉ पढ़ना चाहिए, जरूरी है, बिना नियम कानून समझे आप धंधा पानी कर ही नहीं पाएंगे। तो पार्टनरशिप में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हमको यही सिखाया जाएगा कि ये जो प्रॉफिट हुआ है इसको पार्टनरों में कैसे एप्रोप्रिएट तरीके से बांटते हैं, ठीक है। तो यानी पीएल और बैलेंस शीट के बीच में एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन। इस पूरे चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि कैसे पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा, उनके कैसे कैसे हम प्रॉफिट्स को बांटेंगे, और यहीं से हमारा खेल शुरू होगा। उसके बाद तुम्हारा है कि अब जैसे धंधा में हम लोग 2 लोग, मान लो कि रितेश और मोहित दोनों धंधे में हैं, और इन लोगों का मन है कि सर अब थोड़ा धंधा हम लोग थोड़ा और बड़ा करना चाहते हैं, तो एक नए दोस्त को जोड़ना चाहते हैं। तो नए दोस्त को जोड़ने का क्या प्रक्रिया है, ऐसे ही नहीं बोलेंगे कि चलो कल से तुम आ जाओ ऑफिस, अपना सूट वूट पहन के आ जाओ, बस ऑफिस में बैठना शुरू, ऐसे नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, उस आदमी को कैसे एडमिशन लेंगे, उससे पैसा लेंगे कितना, कि भाई इतना कैपिटल लाओ, ये लाओ वो लाओ, तो बहुत सारा चीज इसमें करना पड़ता है। तो एडमिशन की प्रक्रिया आपको सीखने में लगभग 1 महीने 1.5 महीने लगेगी। मतलब यहाँ पे बहुत सारे टीचर 2 से 3 दिन में ही क्या करते हैं, पूरा सवाल ले लेते हैं, पकड़ते चले जाते हैं। हम ऐसा नहीं पढ़ाएंगे, हम एक एक टॉपिक को एकदम ले लेके उसका प्रैक्टिकल करा करा के जब सारी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद में फुल सवाल लेंगे। तो एडमिशन में सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा चेंज इन रेशियो। लिखा है चेंज इन रेशियो का मतलब क्या है कि जैसे मान लो हम और तरुण 2 लोग पार्टनरशिप में थे और हम लोग 60-40 लेते थे, जितना भी प्रॉफिट होगा वो परसेंटेज में तो एज 100 ही रहेगा, तो 60-40 हम लोग लेते थे। तो अब हम लोगों को मन किया कि हम भाई संस्कार को भी जोड़ना चाहिए, तो संस्कार को अगर अपने पार्टनरशिप में जोड़ लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई संस्कार आ जाओ। तो संस्कार बोला तो 100% प्रॉफिट में तरुण 40 ले लेता है, हम 60 ले लेते हैं, तो संस्कार आएगा तो वो भी तो कुछ पाएगा, कैसे पाएगा, 100% प्रॉफिट तो हम ही लोग लेके बैठे हुए, हम लोग का 60-40 का रेशियो है। तो हम लोगों को अपने प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अगर हम प्रॉफिट को छोड़ेंगे नहीं तो तरुण पाएगा, अरे क्या नाम है, संस्कार पाएगा कैसे। तो हम लोग जब अपने प्रॉफिट में से मान लो 10% हम छोड़ दिए, 10% वो छोड़ दिया, तो 20% वो हो गया, हम 50 के हो गए, वो 30 का हो गया, तो हम लोग का रेशियो 50-30-20 हो गया। तो रेशियो बदलेगा। तो इस रेशियो में कैसे बदला जाता है, कैसे हम नया रेशियो निकालते हैं, कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है ये निकालना, कौन कितना गेन कर रहा है ये निकालना, ये सब चीज हम लोग पहले सबसे पहला काम यही सीखेंगे एडमिशन के, कि रेशियो कैसे बदल देते हैं, प्रॉफिट का रेशियो कैसे बदलते हैं। उसके बाद कहता है कि हम गुडविल क्या होता है, आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ के आए हैं, गुडविल है ना, जानते हैं, नाम सुना है कि गुडविल एक एसेट है, इनटेंजिबल फॉर्म में होता है, ये हम लोग पढ़े 11 में, कहीं फाइनल अकाउंट में भी एक बार आया था ना गुडविल, तो हमने उसको बैलेंस शीट में लिखा दिया था। अब यहाँ पे गुडविल क्या होता है, कैसे इसकी वैल्यूएशन करते हैं, कैसे ये बढ़ता घटता है, किसी कंपनी का, किसी फर्म का, किसी एंटिटी का गुडविल कैसे घटता है बढ़ता है, ये सब चीज यहाँ पे सीखेंगे। तो ये थ्योरी क्लास होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल। इसमें बाद में हमारे फर्म का गुडविल कितना है, गुडविल कितना है ये हम सीखेंगे। 11 में हमने आपको बार बार कहा भी था कि गुडविल आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा, 12 में, और यहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में गुडविल पढ़ेंगे। तो वैल्यूएशन करेंगे गुडविल का कितना है, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब है कि जैसे संस्कार नया पार्टनर हमारा जुड़ रहा है, तो गुडविल का वैल्यूएशन करके हम कितना गुडविल लेंगे, वो कितना गुडविल लेगा, वो कितना गुडविल लेगा, इसका वैल्यूएशन और ट्रीटमेंट करना।
जितना गुडविल संस्कार लेगा उससे उसका पैसा मांगेंगे, भाई तुम इतना गुडविल ले रहे हो, इतना पैसा हमको दो। ठीक है, तो वैल्यूएशन, कॉन्सेप्ट और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये कम से कम 3 से 4 दिन अकेले अकेले यही ले लेगा। उसके बाद है कि जब हम नया पार्टनर आना चाहता है, तो मान लो कि हम और तरुण धंधा शुरू किए थे, है ना, हम और, चलो बैठ जाओ, बिठाओ, हम और तरुण धंधा स्टार्ट किए थे, और हम लोगों ने धंधे में क्या किया था, शुरू किया था 10 साल पहले, या मान लो हम और विजय सर ये कोचिंग शुरू किए थे इंपीरियल एकेडमी, और हम लोगों ने धंधा शुरू किया था, और हम लोगों का धंधा ठीक ठीक चल रहा है। ठीक है, 10 साल बाद नाजिर सर आ गए जो फिजिक्स वाले हैं, वो कह रहे हैं कि सर हम भी पार्टनर बनेंगे, तो हमने कहा ठीक है पार्टनर बना लेंगे। तो हम लोग जब धंधा शुरू किए थे तो यहाँ कुछ भी नहीं था। पहला दिन तो ऐसा आया था, रितेश लोग तो था, पहले दिन मैट बिछा के पढ़ा दिए थे, याद है, वो उस रूम में बड़ा सा मैट बिछाया गया था कि चलो भाई आज बच्चे आ गए अचानक से। तो फिर उसके बाद में पढ़ाना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे बेंच बना, ये सब बना, तो एक एक बेंच हम लोगों का बना था 6-6 हजार रुपए का। ठीक है, तो 6 हजार का बेंच बना था। 10 साल बाद क्या इस बेंच की कीमत 6 हजार ही रहेगी? नहीं, या तो कम हो जाएगा या तो बढ़ जाएगा। अगर ये लकड़ी बहुत अच्छी लकड़ी है तो उस टाइम में इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। लकड़ी घटिया सी कोई चीज है कि घट गया, जैसे एसी खरीदा था, एसी 30 हजार का खरीदा था, तो एसी का कीमत थोड़े ना 10 साल बाद 30 हजार रह जाएगा, उसका कम हो जाएगा वैल्यू। तो हर एक चीज का वैल्यूएशन करेंगे। जैसे नाजिर सर के आने के पहले हम क्या करेंगे, हर एक चीज का वैल्यूएशन करेंगे कि आज की कीमत कितनी है, क्योंकि जैसे ही नाजिर सर हमारे बिजनेस में इन करेंगे, वो हर चीज में उनका भी पार्टनरशिप हो जाए। संस्कार को ऐसे मान लो जोड़ा, तो 20% के लिए वो पार्टनर बनेगा, तो हर चीज में वो 20% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उसके आने के पहले ही हम सब चीज को अपने करंट वैल्यू पे लेके आ जाएंगे, तो इसको कहते हैं रीवैल्यूएशन करना। ठीक है, रीवैल्यूएशन के बाद लिखा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत इजी टॉपिक है, कठिन नहीं है, बस एक के बाद एक सीरीज जैसा है। अगर एब्सेंट मारोगे तो दिक्कत होने लगेगा, इसलिए जो भी बच्चे आ रहे हैं वो रेगुलर आए अगर भविष्य में कुछ अच्छा करना है। आप बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि माता पिता आपकी इतनी इच्छा से पढ़ा रहे हैं। बहुत बच्चे तो ऐसे हैं कि उनको पढ़ने की इच्छा है लेकिन वो पढ़ नहीं पाते। ठीक है ना, तो धन्यवाद दिया करो अपने माँ बाप को कि भाई पढ़ने की व्यवस्था कर रहे हैं। घर परिवार, तुम्हारे उम्र के छोटे छोटे बच्चे कभी रास्ते में देखते हैं किसी की दुकान पे बर्तन मांज रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि भाई उनका नसीब है, वो इतने पुअर फैमिली से। तो आपको मौका मिला है, आप बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि जिसको पढ़ने का मौका मिला है। तो अपना पूरा जी जान लगा के पढ़िए, हर दिन को अच्छे से यूज करिए, घूम फिर के गेम वेम को, बस गेम वेम जो चीज़ है वो एंजॉय के लिए रखो। आधा घंटा बहुत है, उसको 5-5 घंटा 6-6 घंटा टीम बना के रात को 2 से 4 खेलेंगे, ऐसा नहीं करना आप, बस बहुत है ये। थोड़ा सा मौका मिलेगा ऐसे है ना, जितनी इच्छा से काम करें किसी भी चीज में, जितनी ज्यादा इच्छा होगी वो काम उतना अच्छा होगा। हम इसको आज बुलाए 15 मिनट पहले आ जाना, थोड़ा तुमको रिकॉर्डिंग वगैरह समझा देंगे। हमारे आने के पहले 15 मिनट का गेम खेल चुके थे। भाई गेम वेम से थोड़ा दूर रखो, ये कुछ नहीं देगा, मेहनत करिए। हाँ, गेम वेम खेल के कुछ लोग करोड़पति भी हुए हैं, तो उन लोगों को नहीं देखना है, उन लोग भाई उन लोगों का जीवन नहीं देखना है। सर जानते नहीं आप, ये गेमर इतना दुनिया में काम नाम कर दिया है, मोदी जी बुला के इनाम भी दिए हैं बहुत लोग को, है ना, कंटेंट क्रिएटर लोग को। तो भाई साहब, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस अगला टॉपिक हमारा रहेगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस। लास्ट ईयर या हम लोग कुछ कुछ रिजर्व बनाते हैं, याद आ रहा है आपको कि हम लोग कुछ रिजर्व बनाते हैं, जनरल रिजर्व बनाते थे, ऐसे स्पेसिफिक रिजर्व बनाते थे। तो अगर मान लो हम लोगों ने अपने धंधे में 10 साल में एक गुल्लक बनाया और गुल्लक में 3-4 लाख रुपए इकट्ठा कर रखे, अगर हम नाजिर सर को जोड़ लें, थोड़ा सा इधर घुमाओ मेरी तरफ, हाँ हाँ बस ठीक, अगर तो नाजिर सर को हम जोड़ लें तो क्या वो पार्टनर बनते ये नहीं कहेंगे कि इसमें गुल्लक में हमारा भी हिस्सा है? तो उनके आने के पहले ये गुल्लक को फोड़ लेना पड़ेगा, और फोड़ के कौन कौन पाएगा? हम और विजय सर पाएंगे, क्योंकि हमने ही बनाया है। तो लास्ट ईयर या पास्ट ईयर में हमने जो भी प्रॉफिट या लॉस किए हैं और उनका जो गुल्लक बना रखा है, उस गुल्लक को प्रॉफिट या लॉस को हम पहले ही बांट लेंगे। नाजिर सर कहेंगे कि हम क्यों जिम्मेदार हों, लॉस रहेगा तो बोलेंगे हम क्यों जिम्मेदारी लें, और प्रॉफिट रहेगा तो हम कहेंगे हम आपको क्यों दें। तो इसलिए उनके आने के पहले हम लोग क्या करते हैं, उस गुल्लक को तोड़ लेते हैं और हम लोग बांट लेते हैं। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड, इसके बाद हमारा कुछ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आएगा कि भाई नए पार्टनर के आने के बाद कौन कितना कैपिटल रखेगा, किसका कितना कैपिटल होगा, ये सब हम लोग वहां पे एडजस्ट करेंगे। जब इतना काम हो जाएगा तब जाकर के हम नए पार्टनर से कहेंगे कि अब भैया आप अपना कैपिटल लाइए और आप हमारे बिजनेस के पार्टनर बन जाइए। बोलचाल भाषा में हमारे घर के आसपास पार्टनरशिप कैसे होती है मालूम है? गांव से दो, हमारे पुलवान में ऐसे ही होता है कि यूपी वाले सब
या हमारे उधर के तो यूपी वाले ही हैं, तो ज्यादातर लोग यूपी में रहते हैं, यहाँ कुछ लोग रहते हैं, तो वहां जाकर के बताते हैं चलो वहां पे कुछ धंधा पानी है, गाँव में कुछ धंधा पानी कम है, तो यहाँ आते हैं, तो किसी दिन नौकरी करते हैं, नौकरी करते करते दोस्ती हो जाती है, तो दोस्ती होते होते रात में किसी दिन थोड़ा लिटिल लिटिल पी लेते हैं। बहुत पीते हैं शराब फूल बागान में, रात को अगर घूमने निकले ना, क्योंकि वो उनका जो वर्ग है वो पढ़ा लिखा तो है नहीं, वो पीने में बहुत तेज है भाई, पी के सब नाली में इतना बोतल फेंकते हैं कि नाली पूरा जाम हो जाता है। इसलिए जब इनके पिताजी सेक्रेटरी बने हमारे समाज के फूल बागान के, तो उन्होंने कहा पहले नालियां बंद करो, नाली सारे बंद करवाए, नहीं तो सारी नालियां खुली हुई थी, अब उसमें लोग फेंक देते हैं। पढ़े लिखे लोग थोड़ा कम है हमारे समाज के, लेकिन धन खूब कमाते हैं। तो उन लोग में पार्टनरशिप कैसे होता है, वो हाथ जोड़े बोले कल से हमारा तुम्हारा पार्टनरशिप, हम लोग सुबह उठ के मछुआ जाएंगे और वहां से सामान लाएंगे, और उनका पार्टनरशिप शुरू तो हो जाता है, उनके पास 5,000 रुपया, उनके पास 5,000 रुपया, वो माल लाते हैं, प्रॉफिट होता है, कुछ दिन में जब धंधा बड़ा होने लगता है तो सबको आइडिया लग जाता है। पार्टनरशिप की सबसे खराब बात यह है कि सब बात हर पार्टनर जानता है, कहाँ से खरीदा जा रहा है, कहाँ बेचा जा रहा है। तो जब उनको लगता है भाई हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, हम अकेले इतना काम कर सकते हैं, तो क्यों अपनी प्रॉफिट का हिस्सा दें उनको, तो झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा हो जाता है तो मार पीट गाली गलौज सब हो जाता है। तो ये गाली गलौज ना हो, मारपीट ना हो, इस कारण से ये पूरा एक्ट बनाया गया था 1932, और 1932 में ये एक्ट बनाया गया था, इसके पहले झमेले होते रहे। तो इस कारण से क्या हुआ कि भाई तुम लोगों का जिस बात को झमेला होगा, पहले ही तुम लोग बैठ के अपना बातचीत करके सारी बातें लिख लो कि धंधा पानी कैसे होगा, कितने दिन कैसे चलेगा, कौन कितना लाभ लेगा, कौन कितना काम करेगा, सारी बातें लिखो, उसके बाद में धंधा पानी शुरू करो। तो इसमें पार्टनरशिप और हमारे बोलचाल के पार्टनरशिप में अंतर है। जनरली लोग बोलते हैं कि पार्टनरशिप में धंधा ज्यादा दिन चलता नहीं है। कारण क्या है, यही कारण है कि लोग समझ जाते हैं कि भाई इनके साथ रहना, हम अपने ही ज्यादा कमा सकते हैं, जहां बिकता है वो भी हमको पता है, जहां खरीदा जाता है वो भी हमको पता है। लेकिन कुछ कुछ लोगों का पार्टनरशिप चलता है, जैसे आदित्य के पिताजी हैं और उनके एक दोस्त हैं, है ना, आदित्य के पिताजी और उनके एक दोस्त हैं, तो दोनों लोग मेरे गले हैं आप क्या ही बोल रहे हैं, खत्म हो गया पार्टनरशिप, लेकिन दोस्ती तो है, दोस्ती है, पार्टनरशिप खत्म हो गया। पहले ये लोग का पार्टनरशिप हमको पता था है जो भी है, तो पार्टनरशिप ऐसे ही था कि वो लोग दिल्ली जाते थे, मद्रास जाते थे, वहां से अपना सामान लेके आते थे, यहाँ मिल के बेचते थे। पार्टनरशिप अच्छी बात है क्योंकि पूंजी दुगनी हो जाती है। मेरे पास 10 लाख रुपया है और तरुण के पास 10 लाख है, तो हम 10 लाख में जितना धंधा करेंगे 20 लाख में तो और बड़ा धंधा कर पाएंगे। और याद रखना कि पूंजी अगर बड़ी है आपके पास तो आप धंधा में किसी को बीट भी कर पाएंगे। हम लोग को याद है जौनपुर, इसमें कोई गया है जौनपुर, जौनपुर वाले हैं कोई, नहीं तुम गई है, तो जौनपुर में हमारे बुआ जी का घर है, तो वहाँ पे सुनार लोग बहुत हैं जो हम लोग काम करते हैं, सोना चांदी के लोग, तो वो बहुत है, पूरा मार्केट में खोजोगे तो अपने बिरादरी के लोग बहुत हैं। तो उस टाइम में हम लोग सोचते थे कि भाई ये लोग बड़े बिजनेसमैन हैं, ये लोग बड़े बिजनेसमैन ऐसे हैं। उसी टाइम में एक बड़ा एक बिजनेसमैन उतरा, अब हाँ, पता नहीं बिरादरी का है कि कौन है, वो एकदम बड़ा सा देवदास में जो ऐश्वर्या राय का फोटो नहीं है, वैसा फोटो लगा के घर के बाहर एक बड़ी बिल्डिंग में गहना कोठी बोलकर दुकान खोल दिया, बड़ा सा, बड़ी पूंजी, एकदम शोरूम ही बना दिया। सारे दुकानदार एक बार में फुट हो गए, सब भीड़ लगाने लगा वहां पे, अरे भाई इतना बड़ा शोरूम खुला है। हम पहली बार गए जब वो दुकान खुला था, बहुत पहले की बात, हम शायद 12 में या फर्स्ट ईयर में रहे होंगे। वहां जाके तुमको लगा पिक्चर हॉल है, इतना बड़ा वो पोस्टर लगाया था, तुमको लगा देवदास पिक्चर लगाया और ये पिक्चर हॉल है। बाद में पता चला कि नहीं, ये शोरूम बनाया है। तो आपके पास पूंजी अगर बड़ी होती है, लिक्विड मनी आपके पास ज्यादा है, तो यह ध्यान रखना कि लिक्विड आपके हाथ में हमेशा होना चाहिए। लिक्विड अगर आपके हाथ में है तो आप धंधा पानी अच्छा कर पाएंगे। मतलब कहीं कोई ऑफर मिले और आपके पास पैसा ही नहीं हो तो कैसे आप पकड़ेंगे, ठीक है ना। कैश का धंधा करो, मजा करो, उधारी भी करो थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे कुछ एक और कॉन्सेप्ट आएगा, हिडन गुडविल। कभी कभी गुडविल का वैल्यूएशन हमें डेटा दे देता है और कभी कभी कहता है कि छुपा हुआ है गुडविल, आप ढूंढो, कोई बड़ा काम नहीं, आप ढूंढ लेंगे, और डेटा तो आपके पास रहेगा ही, बस निकालने का एक तरीका होता है। तो इतना काम करके हम लोग किसी पार्टनर का एडमिशन लेंगे, समझ में आया। तो इतना काम करके हम किसी पार्टनर का एडमिशन लेंगे और एडमिशन लेने के बाद में अपने बिजनेस को बड़ा कर लेंगे। अब एक बात होता है कि जैसे मान लो 3-4 पार्टनर, अगला चैप्टर जो हमारा कि 3-4 पार्टनर हैं और उसमें किसी पार्टनर के, तो मैंने जस्ट हम ऊपर ऊपर बता रहे हैं, अभी जब चैप्टर में घुसेंगे तो और बहुत मस्ती मजाक होगा। और पहली बात तो अपने दिमाग से डर निकाल दीजिएगा, जितना डाउट्स होगा, जो कुछ पूछने का मन करेगा वो पूछा करिए,
और हमेशा से खुले दिमाग से बैठा करो कि इसमें कुछ पूछना है, कुछ मन में बन रहा है, अच्छा सर ये कैसे होगा, वो कैसे, पूछा करो। जितना ज्यादा आप पूछेंगे, हो सकता है मेरा दिमाग उस तरफ ना जा रहा हो, आपका जाएगा तो हम उस बात को, मेरे तरफ इशारा आएगा तो हम और भी खोल के बता पाएंगे, ठीक है ना। तो एडमिशन हम लोग 2 पार्टनर थे, एक संस्कार को हमने जोड़ा 3 पार्टनर। अब 3 पार्टनर हो गए, हम लोगों के साथ जुड़ा था, उसको बाहर से देख के लग रहा था कि सर के साथ पार्टनरशिप करने में प्रॉफिट अच्छी होगी, लेकिन प्रॉफिट अच्छा हो नहीं रहा, तो उसका मन नहीं बन रहा, बोल रहा सर हम रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। तो ठीक है, कोई जबरदस्ती थोड़े ना है, वो एक नोटिस डालेगा कि सर हम रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, महीना भर पहले का जो भी अपना टर्म्स रखा जाएगा कि हम रिटायरमेंट होना चाहते हैं। भाई जब वो रिटायर होंगे तो उनको भी तो पैसा देना पड़ेगा, उनका हिसाब करके कि भाई इतनी आपकी पूंजी है, ये आपका गुडविल है, ये आपका बचा हुआ प्रॉफिट है, ये ऐसे है वैसे, सब कुछ हिसाब करके देना पड़ेगा। तो बिल्कुल वही सारा काम हमको फिर से करना पड़ेगा कि भाई आज चेंज करो, फिर से प्रॉफिट वो निकलेगा, तो वो अपना प्रॉफिट छोड़ के आएगा, हम लोग का प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना। तो जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो ऊपर की चीजें जो हमने सीखी हैं बिल्कुल वही चीज फिर से करनी पड़ती है, सीखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीख के तो हम आए ही रहेंगे। तो इसलिए अगर किसी को एडमिशन का पूरा प्रोसीजर आ गया तो इसका मतलब पार्टनरशिप में वो मास्टर है। रिटायरमेंट के टाइम में बिल्कुल वही चीज होगा, उनका हिसाब करके उनको पैसा दे देंगे कि भैया आप अपने घर जाइए, आप अपना दूसरा धंधा में लगाइए, या किसी और के साथ जुड़ना है तो जुड़िए। ये तो हो गया रिटायरमेंट, ये तो उनकी इच्छा से हो गया। कभी कभी भगवान की इच्छा से भी रिटायरमेंट हो जाता है। कोई आदमी अचानक से गाना गाते गाते जा रहा था, पीछे से कोई पापक परी उड़ा दी स्कूटी है भाई, हम तो ठीक ही चला रहे, पीछे से आके भिड़ा दी तो क्या होगा, तो उसमें बेचारा मर गया। पार्टनरशिप था हमारे फर्म में, अब कोई पार्टनर था वो मर गया, तो क्या करेंगे, उसके पैसे को हम उसके परिवार वालों को देते हैं कि भाई उसका हिसाब करके उसके परिवार वालों को बुला लेते हैं और उनके परिवार वालों को कहते हैं कि भैया ये आपका पार्टनरशिप है और ऐसा ऐसा हुआ था, आपके पिताजी हमारे इसमें, आपके भाई आपके जो भी हैं वो हैं, इनको आप इनका हिसाब ले जाइए, तो उनको रिटायरमेंट कर देते हो। रिटायरमेंट के टाइम भी हमने क्या करना पड़ता है, पूरा हिसाब करके देना पड़ता है। तो रिटायरमेंट और डेथ आप लोगों के कोर्स में है, ध्यान रखना। डिसोल्यूशन इसके बाद का एक चैप्टर है। कभी कभी क्या होता है कि तो एडमिशन और रिटायरमेंट ना लगभग एक जैसा चैप्टर है, एक में हम किसी को इन करवाते हैं, एक में किसी को आउट करवाते हैं, बस और कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि एक सवाल रहेगा उसमें एक को रिटायर करो, एक को इन करो, रिटायर एडमिशन कम रिटायरमेंट, एक को एडमिशन करेंगे एक ही सवाल में, एक को एडमिशन करेंगे एक को रिटायरमेंट करेंगे। हालांकि ऐसे सवाल आपके नहीं आएंगे, बीकॉम वगैरह में आते हैं, लेकिन हम एक सवाल वैसा दिखाएंगे, जोड़ा है हमने। दूसरी बात यह है कि डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि अब इस फर्म को ही बंद करो, इंपीरियल एकेडमी को ही बंद करो। तो सबके क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें हम सारी संपत्ति, ये बेंच बेचेंगे, ये ट्यूबलाइट बेचेंगे, बोर्ड बेचेंगे, सब बेचेंगे, OLX वगैरह पे सब बेच के जो कलेक्शन होगा, और हमारे जो लाइबिलिटी होगी टीचरों की, भाई जो जो बाहर के लाइबिलिटी होंगे, लैंडलॉर्ड का पैसा देना है या फिर इलेक्ट्रिक बिल देना है, ये सारे लाइबिलिटीज को हम चुकाएंगे। समझ में आ रहा है बात, हम सारे एसेट्स को बेच करके सारी लाइबिलिटी को चुकाएंगे, और सारी लाइबिलिटी चुकाने के बाद में सारे पार्टनरों का कैपिटल लौटाएंगे और फर्म को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो फर्म बंद करने के बहुत सारे नियम कानून हैं, क्यों बंद होता है, क्या कारण है, वो सब चीज हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे। मजे की बात यह है कि डिसोल्यूशन जो है ISC में है, CBSE में भी है, लेकिन WB वालों में नहीं है। WB वाले नहीं पढ़ते इसको, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाते, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे जो WB वाले हैं। इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जब आप फाउंडेशन पढ़ने के बाद आप जाएंगे, फाउंडेशन देने जाएंगे, तो वहाँ ये नहीं कह सकते कि हमने सर हमारे सिलेबस में नहीं था, वहाँ पे वो सुनेगा ही नहीं। ICAI या ICSI ये या फिर CWAI ICWAI जो भी है, CMA वगैरह है, उनमें ये नहीं आप बता सकते कि हम नहीं पढ़े थे, उनका अपना सिलेबस है, उनका सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। और मजे की बात है कि वहाँ पे सिलेबस में इन्होंने इंक्लूड कर रखा है। आगे चले तो ये आपका पार्ट 1 है। इसमें पार्ट 1 में WB वालों में 36, 44 ऐसे करके मार्क्स आता है, 36 का है, 44 का, ऐसे बांटा हुआ है। तुम लोग में ऐसा कोई है नहीं भाई, मोटा मोटा हम मान के सकते हैं कि 40 नंबर का यहाँ से, मोटा मोटा ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि 40 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आएगा। हमने अपना नोट्स कैसे बनाया है वो भी थोड़ा समझा देते हैं। हमने जो नोट्स बनाया हर एक टॉपिक पे अलग अलग बनाया है। जैसे अभी हम PL एप्रोप्रिएशन जब शुरू करेंगे तो PL एप्रोप्रिएशन में 3-4 टॉपिक है। तो PL एप्रोप्रिएशन का पहले नोट्स मिलेगा आपको, उसमें थ्योरी रहेगी, प्रैक्टिकल रहेगा, फिर उसके बाद में दूसरा नोट ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। लास्ट में जब चैप्टर खत्म हो जाएगा
तो उस चैप्टर का एमसीक्यूज मिलेगा, क्योंकि सबके एग्जाम में अब एमसीक्यूज आने लगा है। तो अलग से 50-50, 100-100 ऐसे एमसीक्यूज का एक पेपर बना के दिया जाएगा। उसको आप प्रिंट करेंगे और प्रिंट करके टिक आउट करेंगे, आंसर पीछे रहेगा, मिलेगा जैसा है। जब भी हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, कोई भी पूरा चैप्टर ऐसे 7 दिन 8 दिन में, एक चैप्टर बड़े बड़े हैं तो 10-10 दिन में एक चैप्टर लगभग कंप्लीट होंगे, 10-10 क्लास में, तो 1.5 महीने 2 महीने में एक चैप्टर कंप्लीट होंगे, हर चैप्टर बड़ा बड़ा है। तो जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपका एक क्वेरी क्लास लगेगा, वो काउंट नहीं होगा क्लास में, क्वेरी क्लास होगा, उसमें आपका जो क्वेरी होगा वो डाउट क्लियर किया जाएगा। तो 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद में आप लोगों का टेस्ट देना पड़ेगा, एक आराम से दीजिएगा टेस्ट पेपर बना दिया जाएगा। अभी से ही बन के सब रेडी है, भविष्य में आपका क्या परीक्षा में आएगा वो अभी से बना के रेडी रख लिए हैं, ताकि साल में फिर हमको दिक्कत ना हो। पेपर लेना है, पेपर पहुंचाओ, टेस्ट ले लो फटाक से। अलग अलग डिफरेंट स्कूल्स के भी पेपर आपको दिखाए जाएंगे कि कैसे कैसे आते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। चलिए, कंपनी जब देखो हम लोगों ने पार्ट 2 में आ गए, पार्ट 2 का सिलेबस समझ लेते हैं। पार्ट 2 में हम लोगों का कंपनी है, मतलब 2 ही टॉपिक ही चलेगा, पार्टनरशिप और कंपनी। पार्टनरशिप में आइडिया लग गया क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, क्या क्या चैप्टर हो गया। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, डिसोल्यूशन है, यही 5 चैप्टर है। जब हमारा शुरुआत हम कैसे करते हैं जीवन को, शुरुआत हम ऐसे करते हैं कि पहले कोई स्किल सीखते हैं। मान लो फोटोग्राफी सीख रहे हैं तो हम फोटोग्राफी सीखे, एक स्किल आया हमारे पास में। जब स्किल अच्छा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, धंधा डालते हैं छोटा मोटा, उसको क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटर से हमने एक स्टूडियो खोला, तो धंधा खोला। ऐसे ही फिर धीरे धीरे और बड़े हुए तो पार्टनरशिप खोला। अब और बड़े हो जाएंगे तो कंपनी खोलेंगे, और बड़ा कंपनी का ज्वाइंट वो हम लोग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी खोल लेंगे। कंपनी में एक अच्छी बात होती है, जैसे पार्टनरशिप में क्या करना है, पार्टनरशिप में हम रौनक पार्टनर हैं और अभिषेक कहता है कि सर हम पार्टनर बनना चाहते हैं, तो हम ये डिपेंड करता है हम लोग लेना चाहते हैं कि नहीं, जोड़ भी सकते हैं नहीं जोड़ भी सकते हैं। कंपनी में खुला ऑफर होता है, कोई भी जोड़ ले। हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो लिमिटेड कंपनी है, 11 में आप थ्योरी में पढ़ के आए हैं, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिमिटेड कंपनी होती है। लिमिटेड कंपनी में कोई भी व्यक्ति हमारे कंपनी का शेयर खरीद के जोड़ सकता है। तो कंपनी में सबसे पहला चैप्टर हम लोग यही पढ़ेंगे कि कंपनी शेयर क्या होता है, शेयर के बारे में क्या नॉलेज है किसको, यहाँ पे शेयर के बारे में आप थोड़ा थोड़ा समझेंगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी कैसे शेयर निकालती है, क्यों शेयर निकालती है, या शेयर जब लोग खरीदते हैं तो कंपनी पैसे कैसे लेती है, कैसे रखती है, प्रोजेक्ट कैसे बनता है, ये सारा चीज हम लोग सीखेंगे। तो इश्यू ऑफ शेयर आपका पहला चैप्टर है, इश्यू ऑफ शेयर्स। शेयर 2 तरह का होता है, एक इक्विटी शेयर होता है और एक प्रेफरेंस शेयर होता है, वहां पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपके कोर्स में केवल इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर नहीं है। हालांकि प्रेफरेंस शेयर बहुत कठिन नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं जोड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इक्विटी शेयर सबके सिलेबस में यही है। सिर्फ इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स के बाद में कंपनी को पैसे की और जरूरत पड़ती है, तो कंपनी क्या करता है, पब्लिक से लोन ले लेता है। लोन लेने का तरीका है हम किसी बैंक से मांग लें, विजय माल्या की तरह, है ना, और लेके भाग जाए 400 करोड़ रुपए। खैर वो अनसिक्योर्ड लोन था, तो पब्लिक से वो लोन लेता है। लोन लेने का, जब लोन लेगा पब्लिक से, ऐसे तुम पब्लिक हो हम कंपनी है, तो तुमने कहा हमको पैसे की जरूरत है, हमने ऑफर निकाला कि कंपनी लोन लेना चाहती है, जो पब्लिक देना चाहता है दे सकता है। तो रितेश कहा सर हम देना चाहते हैं 2 लाख रुपए। हमने कहा दे दो, तो रेट वेट बताया, हमारा इनका पक्का हो गया, तो ये 2 लाख रुपया दिए। तो कंपनी एक सर्टिफिकेट बना के देगी कि रितेश से हमने इतने रुपए का लोन लिया है, 2 लाख रुपए का, ये ब्याज दर है और हम इतने सालों बाद इनका पैसा लौटा देंगे। तो वो जो सर्टिफिकेट बनता है उस सर्टिफिकेट को डिवेंचर बोलते हैं। 11 में पढ़े आप, थोड़ा थोड़ा समझाया था कि डिवेंचर क्या होता है। तो कंपनी डिवेंचर जब इशू करती है तो उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे लिखती है, वो हमारा दूसरा चैप्टर है, इशू ऑफ डिवेंचर। जब इशू ऑफ डिवेंचर हो जाता है तो हमारे पास में अगला टॉपिक आता है कि जब समय पूरा हो जाएगा तो डिवेंचर होल्डर कहेंगे भैया आप हो गया समय, आप मेरा पैसा वापस करिए, लोन हमने आपको दिया था, आप पैसा वापस करिए और हमारा सर्टिफिकेट, अपना सर्टिफिकेट ले जाइए। तो जब वो डिवेंचर का रिडम्पशन होता है, कुछ रिडम्पशन होता है, वहां पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो कंपनी कैसे पैसा रिडीम करती है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पैसा रिडीम करने के लिए क्या कानून है, नियम कानून है, वो सब पढ़ेंगे। लिस्टेड कंपनी क्या करती है, अनलिस्टेड कंपनी क्या होती है, कंपनी के बारे में आप बहुत डिटेल में समझेंगे। जब आप कंपनी पढ़ेंगे ना तो कंपनी के बारे में बहुत डिटेल में समझेंगे, कंपनी कैसे काम करती है। तब तुम्हारे अंदर इच्छा बनेगी कि हमको खुद का एक कंपनी बनाना है। कंपनी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बना सकते हो,
12वीं पास करके बना, और डरना भी नहीं है कि हम तो अभी बच्चे हैं, हमसे कुछ नहीं होगा, बना सकते हैं। अगर जितनी जल्दी धंधे पानी के माहौल में आप रहेंगे, और आप दो काम सीख रहे हैं, एक तो धंधा सीख रहे हैं, दूसरा आप मुनीमगिरी सीख रहे हैं कि आपको लिखना कैसे। हम लोग तो अभी अकाउंट्स में यही चर्चा कर रहे हैं कि हमें मुनीमगिरी सीखना है, कैसे हम लिखते हैं, है ना। लेकिन अगर हम नहीं लिखें, नहीं जानेंगे और धंधे को नहीं समझेंगे तो हम धंधा कर भी नहीं सकते। इसलिए इस 11-12 में आपको कंपनी के बारे में समझाया जा रहा है कि आप कंपनी को समझिए, तो समझ गए हैं तो फिर धंधा भी शुरू कर सकते हैं। नहीं कि कोई हमको हाथ पकड़ के कहेगा कि भाई अब तो 35 के हो गए हो, अब तो धंधा शुरू करो, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। अगर जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे तो जो स्ट्रगल का पीरियड रहेगा आपका जल्दी निकल जाएगा। जब आप 25-25 के होंगे तो आपके पास में एक स्टेबल धंधा होगा, और 25 में शुरुआत करेंगे तो 35 में एक स्टेबल धंधा होगा। तो इसलिए जितनी जल्दी शुरुआत कर लेंगे उतना अच्छा है। धंधे के मामले में स्ट्रगल पीरियड जो होता है वो कम उम्र में ही निकल जाना चाहिए। ज्यादा बड़े उम्र में धंधा और प्यार कभी सेट नहीं होता है, खाली बस बातचीत चलती रहती है, उससे कुछ होगा नहीं। हंस रहा है, समझ रहे हैं, बड़े टाइम में धंधे नहीं सेट होते। इसलिए सुनो, हमारा जो सेकंड पार्ट कंपनी है, इसमें हमारा दो चीज सीखना है। एक तो कंपनी में अकाउंटिंग पार्ट है कुछ, कि कंपनी का अकाउंट्स कैसे बनेगा, ये सब चीज सीखना है, ठीक है। और दूसरा एक चीज होता है कंपनी में कि हम लोगों का एनालाइज करना सिखाते हैं। जब आप एमबीए वगैरह करेंगे तो उसमें ये सब पार्ट थोड़ा आएगा कि फिर सीएफए कुछ लोग करते हैं ना, बोल रहे हैं सीएफए करेंगे, अभी एक नया कोर्स में आ गया कि यहाँ पे तो अभी इतना स्कोप नहीं है लेकिन बाहर है, यहाँ पे एनालिसिस जिसको बोलते हैं। तो उन लोगों को ये चैप्टर खूब अच्छे से जोड़ा जाएगा कि कंपनी अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, इस बात का पता लगाना। तो हम लोगों को उसमें 3-4 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जैसे कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये इन लोगों का जोड़ दिया था इस बार 12 में, है ना। समझ में आया था कुछ कुछ कैसे जोड़ कंपेयर करते हैं। तो फिर हम जब पढ़ाएंगे तो यहाँ डिटेल पढ़ा, बहुत छोटा सा चैप्टर है, मतलब आधे घंटे में आपका चैप्टर खत्म हो जाए ऐसा है। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट, आपके पास 2 फाइनल अकाउंट रख दिए जाएंगे, एक फाइनल अकाउंट रख दिया जाएगा। आपको देख के बताना होगा ये कंपनी अच्छी है या बुरी है, इस कंपनी में पैसा लगाना ठीक रहेगा या बुरा रहेगा, ये सब समझाएगा। ऐसे ही एनालिसिस का एक और चैप्टर आएगा जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में भी हम क्या करते हैं, अलग अलग रेशियोज निकालते हैं। रेशियो का मतलब ये कंपैरिजन, हम रेशियोज निकालते हैं और रेशियोज निकालने के बाद में उस कंपनी के हालत को पकड़ लेते हैं कि अच्छा है या बुरा है। जिस काम से कंपनी अच्छा कर रही है वो काम को बार बार दोहराते हैं, और जिस कारण से पता चलता है कि भाई कंपनी खराब हो रही है, यहाँ खर्चा ज्यादा हो जा रहा है, प्रॉफिट कम आ रही है, तो हम उस चीज को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो रेशियो एनालिसिस एक चैप्टर मिलेगा। उसके बाद में कंपनी का फाइनल अकाउंट। कंपनी का फाइनल अकाउंट तुम लोगों के कोर्स में है, लेकिन ज्यादातर लोग इस फाइनल अकाउंट को छोड़ देते हैं। स्कूल वाले भी टीचर जैसे तैसे पढ़ाते हैं, कोचिंग वाले भी जैसे तैसे पढ़ाते हैं, लेकिन ये आप पढ़ के जाना एकदम। इससे क्वेश्चन बहुत कम आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा। मान लो एक चैप्टर छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन तुम लोग जरूर पढ़ना, क्योंकि इसको पढ़ने से आप कंपनी का अच्छे से नॉलेज पाओगे कि कंपनी का क्या क्या कंपनी के ऊपर में भार रहता है, कैसे वो कितने कितने बाउंडेशन लगा रखे हैं। किसी से लोन लिया है तो उसका नाम दिखाना पड़ेगा, सोर्स बताना पड़ेगा। शेयर अगर आपके कंपनी का शेयर अगर किसी ने ज्यादा रखा है, 5% से ज्यादा रखा है, तो उसको दिखाना पड़ेगा। मतलब बहुत नियम कानून पड़ेंगे। तो कंपनी का फाइनल अकाउंट कैसे बनता है, इस पे हम लोग थोड़ा मेहनत करेंगे, लास्ट की तरफ करेंगे, क्योंकि समय बचेगा और समय बचता है। तो हम लोग इसको लास्ट में चैप्टर पढ़ेंगे, फिनेंशियल स्टेटमेंट। ज्यादातर लोग इसको इसलिए पढ़ा देते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन आता है। थ्योरी क्वेश्चन इसमें 5-4 मार्क्स का आता है, और समय अगर पढ़ाना ढंग से लगे ना तो कम से कम 10 क्लास लग जाएगा इसको अच्छे से पढ़ाने के लिए। तो इतना समय देंगे 5 मार्क्स के लिए तो वाजिब नहीं लगता, इसलिए इसको आखिरी में पढ़ते हैं। एक आखिरी चैप्टर है कैश फ्लो। आपका कैश फ्लो मतलब आप जानते हैं कि कंपनी, ये भी एनालाइज पार्ट है, कंपलसरी होता है कंपनी को बनाना। कुछ कुछ कंपनियां नहीं बनाती हैं, जैसे वो हम लोग वहां चैप्टर में पढ़ेंगे, कौन कौन बनाता है कौन कौन नहीं बनाता है, ये सारा डिटेल वहां पढ़ेंगे क्यों बनाता है। कैश फ्लो में हम देखते हैं कि कंपनी के अंदर कैश का फ्लो कैसा है, इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है। टेक्निकल चैप्टर है थोड़ा सा, जैसे लास्ट ईयर आप लोग बीआरएस में थोड़ा, आप लोग तो ठीक ठाक थे, बाकी दोस्त लोग आपके परेशान हुए होंगे बीआरएस में थोड़ा थोड़ा, लेकिन आप लोगों को नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस भी बहुत हुई थी और जो लोग रेगुलर थे उनको ईजी भी लगा था। ऐसे ही कैश फ्लो है, थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है। अगर आपके पास 11 का फाइनल अकाउंट डेप्रीशिएशन अच्छा से किया हुआ है तो 12 में आकर के कैश फ्लो में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका पूरा पूरा चैप्टर है। डिवेंचर का रिडम्पशन ये WB बोर्ड में नहीं है, और कभी लास्ट ईयर तुम लोगों के यहाँ से भी हटा दिया था शायद,
तो इसलिए वो कभी कुछ जोड़ते रहते हैं, घटाते रहते हैं। ये आपका पूरा सिलेबस है, हमने पूरा सिलेबस आपके सामने रखा है और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। इतना बात तो समझ ही गए कि हमारे सिलेबस में है क्या क्या। आज इंट्रोडक्शन वीडियो हमने इसीलिए बनाया है कि लोगों को पता चले कि 12 में हम लोगों को पढ़ना कितना है। इतना पढ़ने के बाद आप फाउंडेशन का जब एग्जाम देंगे तो कुछ चैप्टर 11 के और कुछ चैप्टर 12 के आपके आएंगे। इनके अलावा 1-2 चैप्टर और पढ़ाया जाता है, जैसे अकाउंट करेंट है, एवरेज ड्यू डेट है, छोटे छोटे चैप्टर हैं, कंसाइनमेंट है, ये फाउंडेशन में एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ता है। तो अगर 11 का ठीक से पढ़ा है, 12 का ठीक से पढ़ा है, तो आप इतने से इतना तैयार कर लेंगे कि फाउंडेशन में आपका 80 नंबर से कम नहीं आएगा। केवल अकाउंट्स में 80 नंबर से कम नहीं आएगा और 200 नंबर टोटल लाना है। 400 में 200 तो लाना है, तो बहुत आराम से फाउंडेशन एग्जाम निकल जाता है, जो 11-12 में सचेत कर हो है। ठीक है ना। तो आज सिलेबस आपको समझाया है, इसमें अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बोलिए, किसी को कुछ पूछना है कि सर और कुछ है? प्रोजेक्ट 20 नंबर प्रोजेक्ट लिखने के लिए पता नहीं क्या स्कूल वाले करवाते, वो समय से लिखते रहना अपना, नहीं तो फिर बहुत परेशान होते हैं। पढ़ाई कॉपी वॉपी कैसे बनेगा आपको ये भी बता दें। आप 2 कॉपी बनाएंगे। जब हम पार्टनरशिप शुरू करेंगे तो एक मोटी कॉपी बनाएंगे पार्टनरशिप का। जो क्लास में होगा वो आप कैसे भी लिखिए, कुछ भी करिए, वो ठीक है, आप करते रहिए। और उसके बाद में जब हम फेयर कॉपी बनाएंगे तो अपना जो नोट्स है उसके A to Z सारे सवाल करने हैं। अगर उतना सवाल आप कर लेते हैं तो मेरा अपना मानना है कि ये गारंटी है उसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब क्वेश्चन वो नहीं आएगा, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाएंगे। यहाँ पे पढ़ाते समय बोर्ड में हम लोग जो लिखेंगे उसका एक स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और वो आपको यहाँ लिख नहीं पाए हैं तो घर में भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत समय लग जाता है लिखने में। तो जो लोग फास्ट लिखते हैं वो लोग तो भाई मौसम में बहुत तेज लिखती है, नकल मारने में बहुत तेज, फटाफट आगे वाला बोलती जल्दी जल्दी लिखो, हम लिखना चाहते हैं, तो नकल कर करके लिखने पास हो जाते हैं। हमको कल मैसेज करेगी सर क्या बोल रहे हैं, हम 75 नंबर पाए हैं। कितना 75 है या 78? 75 है, नकल करके 75 लाया है। सोचो 80 कौन लाया? कोई नहीं, कोई नहीं। क्यों कटा तुम्हारा मार्क्स? 4-5 मार्क्स कट गया। पेपर दिखाया तो पेपर में देखा कहाँ कटा है? कहाँ कटा? थ्योरी में। तो फिर कटा कहाँ? फाइनल अकाउंट ट्रिपल कॉलम दिया था। ट्रिपल कॉलम, अच्छा तुम्हारा ICSE में है तो तुम बनाई क्यों नहीं? अच्छा, और तुम लोगों का पेपर रिजल्ट आ गया? नहीं, तो ठीक है, आज इतना रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। अपने दोस्तों को अगले दिन लेके आइए, सबको अगले दिन से सिलेबस शुरू होगा। और सुनो, अभी हम आपके ग्रुप में एक ड्राइव का लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है ना, मेरे ड्राइव का लिंक शेयर कर देंगे, वहां वो उसको आप स्टार मार्क करके या कहीं सेव करके रख लेना। जब भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है या जो भी चैप्टर डाउनलोड करना है वहां जाएंगे, उसके नीचे नीचे अपना पता चला वही सीरीज में हम पढ़ाएंगे भी, जैसे जैसे वहां रहेगा वैसे सीरीज में पढ़ाएंगे। तो अगले दिन PL अप्रो शुरू होगा, वहां से आप PL अप्रो का 4-5 पेज का एक डॉक्यूमेंट है उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ से प्रिंट कर लीजिए, घर में प्रिंटर है तो घर में प्रिंट कर लीजिएगा। अगले दिन वो लेके आइएगा, कॉपी लेके आइएगा, ठीक है। तो इतना रखिएगा सबके, आज के लिए सबको इतने रखते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।